ये क्वेश्चन है कि पुरी के में जो रथ यात्रा होता है, तो ये रथ यात्रा कैसे शुरू हुआ था, मतलब ये शुरुआत कैसे हुआ था, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो एक राजा थे, उनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न, वो क्या थे, वो बहुत बड़े विष्णु के भक्त थे। तो विष्णु जी ने उनको दर्शन देने के लिए एक अवतार लिया। उनका नाम था कि नील माधव करके एक अवतार आया था। तो उन्होंने उनका दर्शन के लिए उनको जाना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जा पाया। जब पहुंच भी पाया, मतलब जब जाके पहुंचा, तब उनका अंतर्ध्यान हो गया था। तो इसके लिए राजा बहुत दुखी थे। तो उन्होंने फिर से भगवान विष्णु की घोर तपस्या की, उनके लिए उपवास रखा। तब भगवान विष्णु ने उनको सपनों में आके कहा कि कि अगले दिन अगले दिन सुबह जो समुद्र तट है, जो पुरी का जो समुद्र तट है, वहां पे एक दिव्य लकड़ी आएगा। उसको नाम दिया जाता है दारू ब्रह्म। तो क्या हुआ था, तो विष्णु जी ने उनको सपनों में आकर बोला कि अगले दिन आप ये जो समुद्र तट है पुरी का, वहां पे एक लकड़ी, जो दिव्य लकड़ी है जिसको कहता है दारू ब्रह्म, आएगा। तो उनको जो लकड़ी आएगा उसको काट के, मतलब उसको एक विग्रह के रूप में दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए जब लकड़ी आया, लेकिन ये चीज है कि कोई भी उसको काट ही नहीं पा रहा था उस लकड़ी को, कि ये तो विग्रह तो बनाना है, लेकिन कोई इसको काट ही नहीं पा रहा था। तब तो प्रॉब्लम हो गया था। तब क्या होगा, तो लकड़ी आया लेकिन कोई विग्रह ही नहीं बनाएगा, तो उसको आइडियल को हम पूजा कैसे करेंगे। तो क्या हुआ, उस भीड़ में से एक एक वृद्ध आया। तो उन्होंने कहा कि मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। उन्होंने कहा कि मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक मैं उस जो दारू ब्रह्म है, उस एक रूम दिया जाएगा, उस रूम के अंदर मैं रहूंगा और मैं उसके ऊपर काम करूंगा, लेकिन जब तक मैं खुद से दरवाजा खोल के बाहर नहीं ना आ जाऊं, तब तक आप उस दरवाजे को मत खोलेगा। लेकिन वो जो वृद्ध था, वो असल में विश्वकर्मा जी थे। तो उनका ये शर्त था, लेकिन और उन्होंने ये भी बोल दिया था कि अगर आपने इस दरवाजे को खोल दिया तो मैं गायब हो जाऊंगा, मतलब मैं वहाँ आपका वो काम नहीं करूंगा। तो ऐसे, तो क्या हुआ, तब उन्होंने ठीक है मान लिया राजा ने ये शर्त। तो उनको दे दिया गया एक कमरा, और जो कमरा बाहर से बंद था, जो बंद कर दिया था। जब वो काम हो गया तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आवाज आना शुरू हुआ कि जो लकड़ी के ऊपर काम चालू हो गया। तो ऐसे रोज हर दिन आवाज आता रहता था। तो समझ में आ गया था कि वहाँ पे काम चल रहा है। तो क्या हुआ, तो ऐसे चलते चलते एक दिन उसके अंदर से कोई आवाज नहीं आ रहा था। जो राजा की वाइफ थी, जो रानी थी, गुंडेचा, उनका क्या नाम था, गुंडेचा। उनको लगा कि वृद्ध का कुछ, मतलब तबीयत खराब या फिर कुछ हो तो नहीं गया। उनको उनका टेंशन में आ गया कि कुछ ऐसा नहीं हो गया। तो उन्होंने जाकर राजा से बोला कि राजा को बोले कि ऐसा कुछ नहीं हो गया, तो उनका कुछ तबीयत खराब तो नहीं हो गया, कि उनका एक टेंशन में आ गया। तो उन्होंने जब जाके दरवाजे को खोला, तब उन्होंने देखा कि वहां पे कोई वृद्ध नहीं है। जो आइडियल बन रहा था, तो आइडियल 3 आइडियल थे, लेकिन कंप्लीटली नहीं बने थे, मतलब उनका हाथ पैर ठीक से नहीं बने। तो राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया कि उन्होंने ये गलती कर दी है। उनका बात मानना चाहिए था जो वृद्ध थे, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी, तो और भी दुखी हो गए। तो अब क्या करें, अब दुखी हो गए। तब एक आकाशवाणी हुई। तब विष्णु जी के एक आकाशवाणी है कि अब से मैं इसी रूप में कई वर्षों तक मैं पूजा जाऊंगा। और इसी ऐसे ही, तो उन्होंने क्या किया, जो आइडियल 3 थे, जो जगन्नाथ देव और उनके जो थे सुभद्रा और जो बलभद्र थे, उनका आइडियल को बहुत पूजा करके और बहुत अच्छे से एक मंदिर जो पुरी का भी मंदिर है, वहां पर जाके स्थापित कर दिया। तब से हर साल जो गुंडेचा है, मतलब जो राजा की वाइफ है, उनके पास हर साल जो रथ यात्रा, जो एक मासी हो रहा है उनके साथ, मासी नहीं हो रहा है, हाँ मासी हो रहा है उनके हिसाब से, तो उनके पास हर रथ यात्रा के समय वो जाते हैं। तो ऐसे रथ यात्रा का शुरुआत हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। आप देख रहे थे सो मच स्पीक्स। तो आज के लिए इतना ही। देखिए मेरा टाइम भी हो रहा है कि मैं हर रोज आके बोल रहा हूँ कि 5 मिनट तक जो भी मैं सीख रहा हूँ या फिर जो भी मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपके सामने उस चीज़ को मैं आके रिप्रेजेंट करूँगा।
तो आई होप मैं मेरा गलती माफ़ करना कि मैं नया नया बोलना स्टार्ट किया हूँ। तो थैंक यू सो मच।